नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आज बात कोरोना की। मामले बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, लोग अभी भी लगातार लापरवाही कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की ही बात करें तो मंगलवार को अकेले 694 केस रिपोर्ट किए गए हैं। ऐसे में आज हम कुछ ऐसे लोगों से बातचीत करेंगे जिन्होंने सेकेंड वेव के दौरान अपनों को खोया है। उन्होंने किन मुश्किलों का सामना उस दौरान करा, वो भी उनसे जानने की कोशिश करेंगे ताकि जो लोग अभी भी लापरवाही कर रहे हैं वो सचेत हो जाएं। इसके अलावा हेल्थ एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। कोरोना जब एक बार हो जाता है तो संभावना बचने की बिल्कुल नहीं रहती। को मैंने अपनी माँ को खोया है। मेरी माँ अच्छी खासी थी, केवल एक दिन में RT-PCR का रेशो 23-25 पहुँच गया। जो स्वास्थ्य मंत्री होने के बावजूद भी मुझे पलंग नहीं दिला पाए। मतलब ऐसी स्थिति मैंने देखी है कि मैं एक राजनीति में होने के बावजूद भी एक मंत्री जी, माननीय मंत्री जो मध्य प्रदेश स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो मेरी माँ के लिए पलंग की व्यवस्था नहीं कर पाए। आनंद फानन में मीडिया की मदद से, माननीय गृह मंत्री की मदद से एक चिरायु में एक बेड मिला, लेकिन मैंने अपनी माँ को केवल जाते हुए देखा, आते में तो केवल बॉडी ही मिली थी। आपने जो सुना वो उन लाखों परिवार की कहानी है जिसने कोरोना महामारी के दौरान अपनों को खो दिया। किसी ने अपना बेटा खोया तो किसी का पिता हमेशा के लिए बच्चों से दूर हो गया। कितने बच्चों के सिर से तो माँ का साया और पिता का प्यार दोनों ही छिन गया। अगर उन परिवारों को आंकड़े में समेटने की कोशिश करें तो अलग अलग शोध के मुताबिक 1 मार्च 2020 से 30 अप्रैल 2021 तक भारत में लगभग 1,16,000 बच्चों ने कोरोना महामारी के कारण अपने माता पिता को खो दिया। इसमें लगभग 25,500 बच्चों ने अपनी मां को खो दिया, जबकि 90,000 से अधिक बच्चों ने अपने पिता को खोया है। कई बच्चों ने मां पिता दोनों को खो दिया। देश में अब तक कोरोना से 4,84,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं मध्य प्रदेश में आंकड़ों की बात करें तो अब तक प्रदेश में 10,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में करीब 1,000 बच्चे कोरोना की वजह से अनाथ हो चुके हैं। मुख्यमंत्री कोविड बाल सेवा योजना में 1,052 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें 945 आवेदन स्वीकृत किए गए थे। इस योजना के तहत 1,365 अनाथ बच्चों को लाभ दिया जा रहा है। कुल मिलाकर ये आंकड़े बता रहे हैं कि कोरोना कितना खतरनाक है और ये हमारा कितना नुकसान कर सकता है। यही वजह है सरकार लगातार लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील कर रही है। तो वहीं एक्सपर्ट सरकार से लापरवाही को रोकने के लिए सख्ती बढ़ाने की सलाह दे रहे हैं, ताकि प्रदेश में एक बार फिर से वो मंजर न दिखे जिसमें हजारों परिवार उजड़ गए। टीम न्यूज स्टेट। देखिए, ज्यादातर लोगों को हमारा मकसद है कि वो जागरूक रहें, लेकिन जो लोग लापरवाही बरत रहे हैं उनका डरना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसीलिए आज हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं जिन्होंने उस दर्द को सहा है सेकेंड वेव के दौरान, और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि कितना मुश्किल रहता वो सफ़र, ताकि जो अब लोग लापरवाही बरत रहे हैं वो थोड़े से सचेत हो जाएं। हमारे साथ जगदीश जी जुड़ गए हैं और इसके अलावा चंद्रशेखर जी हैं। जगदीश जी ने अपनी माताजी को खोया सेकेंड वेव के दौरान। चंद्रशेखर जी ने, इनके पिता पुलिस में थे और कोरोना ड्यूटी के दौरान वो शहीद हो गए। आप दोनों का स्वागत है। हेल्थ एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन जगदीश जी, सबसे पहला सवाल आपसे ये सर, सेकेंड वेव के दौरान क्या मंजर था, क्या मुश्किलें आपके परिवार पर गुजरी, वो ज़रा बताइए। खासकर वो उन लोगों के लिए सुनना बहुत ज़रूरी हो जाता है जो अभी भी इस बीमारी को बहुत हल्के में ले रहे हैं। देखिए, मेरी हाथ जोड़ के अपील है कि इस कोरोना को मैंने बहुत नज़दीक से देखा है। मैंने अपनी माँ को खोया है, और जब हॉस्पिटल ले गए थे मम्मी को, तब एक केवल मामूली सा जुकाम था, लूज मोशन की शिकायत थी। और ले जाने के बाद जब डिटेक्ट हुआ, RT-PCR कराया तो वो पॉजिटिव निकला। तो सुबह था, कोई भी मेरी जगह कोई भी होता तो घबरा जाता। उसके बावजूद मैं राजधानी का पार्षद होने के बावजूद, एक बड़ा व्यवसाय मेडिकल का मेरा है,
उसके बाद ही मैं अपनी माँ को इस कोरोना से नहीं बचा पाया। देखिए, मेरी माँ को मैंने केवल जाते हुए देखा, आते में केवल मुझे मेरी बॉडी मिली। मतलब उस तरह का मंजर था उस टाइम की, एक मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री के कहने के बावजूद मुझे बेड नहीं मिला। लेकिन मेरे एक परम मित्र इस मीडिया के जो कर्मी हैं जितेंद्र शर्मा जी, उन्होंने इतना प्रयास करा और माननीय गृह मंत्री के कहने के बाद चिराग में एक बेड मिला। चिराग में इतनी भयावह स्थिति कि पहले तो 1 लाख रुपए जमा कराया, जमा कराते से ही माँ को ऑक्सीजन लगा के ऊपर ले गए। उसके बाद माँ को देखने का मौका नहीं मिला। नीचे से नारियल पानी जब भेजा जाता था तो 2 दिन तक माँ को पानी नहीं दिया गया, पैरों पे पानी रखा मिला। घर से भोजन भेजते थे तो माँ के पैकेट केवल लाश के साथ वापस आए पैक होके। तो ये अस्पतालों में था, ये स्थिति इतनी दयनीय थी कि मैं बता नहीं सकता। ना ही आप अपने मरीज को देख सकते, ना ही उनसे आप कोई बात कर सकते, क्योंकि वो अनकॉन्शियस रहते थे मरीज। उनके पास मोबाइल रहता था तो बात कराने वाला वहाँ कोई, मतलब इतनी दयनीय स्थिति। मेरा आप लोगों से निवेदन है, मास्क का प्रयोग करें, गरारे करें, गर्म पानी के गरारे करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें और बेफिजूल घर से बाहर ना निकले। और किसी को भी फिर इस बीमारी ने पकड़ा था उस समय? नहीं, मेरे परिवार में केवल माँ को ही ये बीमारी लगी। बाकी हम अपना बचाव करते रहे और दवाइयों का जितना घर में मैं आपको बता दूं कि जितना व्यक्ति घर में सुरक्षित है उतना अस्पतालों में नहीं। अस्पतालों की इतनी दयनीय स्थिति थी कि ऑक्सीजन तो ये फैब्रिकेशन वालों से हम लोग लेके आए, वहां से उनसे ऑक्सीजन लेके भरवाए, ठेलों पे रख के भरवा के ले गए। अस्पताल में जाते थे तो पहले कहते थे ऑक्सीजन सिलेंडर लेके आओ, तब एडमिट करते थे। ये इतनी स्थिति दयनीय वहाँ रही। हमारे साथ एक और सर हैं जिन्होंने अपने पिता को खोया है। मैं सर आपसे जानना चाहता हूं कि आपके साथ क्या उस समय स्थिति बनी थी और कैसे पता चला कि कोविड है और उसके बाद का क्या हालात बने? सर, मेरे पिताजी 15 अप्रैल 2021 को कोविड पॉजिटिव हुए थे और उनको एक मामूली सा लक्षण था, तो मैंने उनको होम क्वारंटाइन नहीं किया था। बट 17 तारीख की शाम को उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई। तो मैं एक्चुअली हबीबगंज के पास रहता हूँ, वहाँ मेरे घर के आसपास 4 से 5 हॉस्पिटल्स हैं। मैं पहले पारुल गया, फिर नेशनल गया, उसके बाद नर्मदा गया, बंसल गया, कहीं पर भी कोई भी बेड अवेलेबल नहीं था। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मेरे फादर जो हैं वो पुलिस में है, कोरोना योद्धा हैं। सोचिए, जब उनको बेड नहीं मिल रहा था तो आम लोगों का सोचिए आप कि आम लोगों के साथ क्या हो रहा होगा उस समय। फिर कैसे भी करके मेरे पिताजी निशातपुरा थाने में ASI थे, तो मैंने वहाँ पर कैसे भी करके TI साहब को फ़ोन करके उन्होंने बोला कि आप आइए। और जब मैं पीपल्स हॉस्पिटल पहुंचा तो वहाँ पर बिल्कुल भी बेड खाली नहीं थे। बेड जब कैसे भी उन्होंने बिल्कुल अरेंज किया कि इतना इन्होंने इस थाने के लिए किया है, क्योंकि वो उसी अंतर्गत ही आता है, निशातपुरा के अंदर ही आता है, निशातपुरा थाने के अंदर ही पीपल्स आता है। तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से एक बेड उनको अरेंज कराया और उसके बाद उनकी स्थिति जो थी वो 18 तारीख को काफ़ी ख़राब हुई। उनका सुबह 8 टेस्ट कराया गया था, CT स्कैन, HRCT स्कैन, तो उसमें उनका जो लंग्स इन्फेक्शन था वो 40 से 38 था। मतलब मैं ये नहीं समझ पा रहा था। एक्चुअली मैं खुद ही मेडिकल प्रोफेशन में ही हूँ, मैं 9-10 सालों से मेडिकल की जॉब कर रहा हूँ। तो मुझे खुद भी नहीं पता था कि ये जो वेरिएंट है, जो सेकंड वेव में जो डेल्टा वेरिएंट आया है, ये इतना तेज़ कैसे हो सकता है कि 2 दिन 3 दिन के अंदर ही बॉडी के अंदर बिल्कुल लंग्स बिल्कुल डैमेज आपका कर रहा है। और उसके बाद ऑक्सीजन की इतनी किल्लत थी, आप देख रहे थे कि गाड़ियों से ऑक्सीजन आ रहा था, ट्रेन से ऑक्सीजन आ रहा था, इवन यहाँ तक विदेशों से भी ऑक्सीजन की सप्लाई इंडिया में हो रही थी। वो स्थिति बहुत ही ख़राब थी, जो मैंने दर्द सहा है। एक्चुअली मेरे फादर ही थे जो हमारा घर चलाते थे और फर्स्ट वेव जो थी, सेकंड वेव जो थी, उन्होंने पूरी अपनी निर्भरता से अब ड्यूटी निभाई, लेकिन वो ड्यूटी करते करते आखिरी में कोरोना योद्धा बनकर वो शहीद हो गए। तो मेरी एक ही अपील है, आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूँ, सभी लोग चाहे छोटे हों बड़े हों, जो पहली बार कोरोना पॉजिटिव हो गए हों या दूसरी बार कोरोना पॉजिटिव हो गए, कृपया करके आप हमेशा मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र का उपयोग करते रहें और हमेशा
जितना हो सके उतनी डिस्टेंसिंग आप बना के रखें। और एक विनती आपसे ये है कि आप हमेशा भीड़ भाड़ इलाकों से जाने से हमेशा बचिए, क्योंकि आप